हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज मौसम कुछ दिन पहले जो मौसम था उससे बेहतर है, लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है क्योंकि बारिश की वजह से मौसम तो ठंडा था, पर जैसे ही धूप निकली मौसम पहले की तरह फिर से गर्म हो गया है। और सुबह का काम ख़त्म कर लिया है, चिक्की स्कूल जा चुकी है और आज घर पे पूजा है, श्राद्ध की पूजा है। तो आज काम थोड़ा लेट शुरू करेंगे, अभी खाना बनाना नहीं शुरू किया है। हालांकि चिक्की का लंच बना के मैंने दे दिया था और अभी चाय बनाना बाकी है क्योंकि अभी किसी ने चाय नहीं पी है। तो हमारे यहाँ श्राद्ध की पूजा से पहले चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं खा सकते हैं। मतलब कि सॉलिड कुछ नहीं खाएंगे, आप चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो, दूध ले सकते हो। तो हालांकि ये जो नियम है वो लड़कियों पे, घर की बेटियों पे लागू नहीं होता है, वो खा पी सकती हैं, पर मैं नहीं खाती हूँ। एक्चुअली घर पे कोई नहीं खाता है। चिक्की को स्कूल जाना था और वो काफ़ी थक जाती है, उसे ज़रूरत होती है एनर्जी की, इसके लिए मैंने उसे टिफ़िन बना के दे दिया था। आज खाने में काफ़ी कुछ बनेगा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। चाय बन चुकी है सबको देने के बाद और ख़ुद पीने के बाद फिर काम पे लग जाते हैं। चने की दाल की पूड़ियाँ बनेंगी आज, तो चना दाल रात में ही भिगो के रख दिया था और सबसे पहले वही बनाना शुरू करेंगे क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। खाना बहुत कुछ बनेगा पर रेसिपी व्लॉग नहीं है तो आपके साथ सारी चीज़ें नहीं शेयर करने वाले हैं। ये दिखा देंगे कि क्या क्या बना है, आगे के व्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे चना दाल की जो पूड़ी बनने की रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तेल में थोड़ा सा जीरा चटका के लहसुन और हींग का तड़का लगाएंगे, साथ में फिर दाल डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से डाल दी हैं जबकि ये पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर जो है वो नहीं पड़ता है, बिल्कुल सादा ही बनता है, पर मैंने थोड़ी सी टेस्ट के लिए डाल दी थी। मासा आई हुई हैं इस टाइम यहाँ पे क्योंकि उनको दवा लेनी थी, उनको थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है इस समय क्योंकि मौसम भी बहुत चेंज हो रहा है, तो सर्दी जुकाम से सभी लोग परेशान हैं, बच्चे भी अच्छे खासे परेशान हैं इसके लिए। और ये बहाना भी था उनको घूमने का और इनको मेरे साथ बहुत ही अच्छा लगता है खेलना। चिक्की के साथ बहुत खेलती हैं, तो ये जिसके साथ इनको मौका मिलता है उसी के साथ खेलती रहती हैं। अभी तो काफ़ी कुछ बोलने लगी है, बड़ी हो गई है तो पहले से थोड़ी ज़्यादा शैतानियाँ आ गई हैं उसे, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ भी करने लगी है, बहुत ज़्यादा बातें भी करने लगी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। ये सवाल बहुत पूछती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है। तो इसके सवालों का जवाब देते ही रहते हैं कि ये किसी तरीके से शांत हो जाए। और अभी दाल जो है वो मैंने कुकर में बनाई थी, तो थोड़ा ही पानी डालेंगे, बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और पकने के बाद एक सीटी में पक गई थी दाल, क्योंकि कुछ तो ये पराठे के साथ भी पकती है। और यहाँ पे इसको पीसने के लिए मैंने सिलबट्टे का यूज़ किया है क्योंकि मिक्सर में ये अच्छे से नहीं पिसाती है, तो सिलबट्टे पे इसलिए थोड़ी सी मेहनत की। हालांकि साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब मैं सिलबट्टे का यूज़ करती हूँ, वरना ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर मसाले मैं सब जो है मिक्सर में ही पीसती हूँ। आदत छूट गई है बिल्कुल भी। अब बहुत पहले पीसा था लेकिन अब बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, हाथ जवाब दे जाते हैं। तो ये मुझे किलो भर के लगभग दाल थी जो मैंने बनाई थी। और दाल का पराठा खाने में जितना अच्छा लगता है बनाने वाले की मेहनत उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो पहले छोटे थे तो देखा करते थे कि ये बन रहा है, वो बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो अभी ये टाइम है कि खाना हम खुद बनाते हैं। तो खाना बनता तो बहुत सारा है पर क्वांटिटी कम रहती है, लेकिन टाइम तो उतना ही लगता है। तो ऐसा नहीं कि कोई हेल्प नहीं करता है, मम्मी काफ़ी हेल्प करती हैं, चिक्की होती है तो वो भी करती है, पापा भी कर देते हैं। तो अकेले मैं यहाँ पे भले ही दिख रही हूँ पर बाकी सब लोगों ने भी हेल्प करी थी। और यहाँ पे 3 तरीके की तो पूड़ी पराठा ही बनता है। तो ये जो है 2 परत वाला जो पराठा है वो बनता है, पूड़ी नहीं बनती है यहाँ पे। 2 परत वाला सॉरी परत वाला पराठा बनता है, रोटी बनेगी, दाल की पूड़ी बनेगी। तो ये 3 चीज़ें तो ये इस तरीके से बनती हैं। फिर जो है मीठा चावल गुड़ डाल के बनता है और जो दाल होती है वो खड़े उड़द की बनती है। साथ में सब्ज़ी आप अपनी पसंद की कोई भी बना सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। और अभी बनाते बनाते खाना ये दोपहर के 12:30 बज गए थे, बहुत थक गए थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी आज, क्योंकि रोज़ बारिश हो रही थी तो ठंडा मौसम था, लेकिन आज गर्मी बहुत है। तो खाना बना के हम निकल गए थे और यहाँ पे थोड़ी हवा ले रहे थे, साथ में खा रहे थे एप्पल, क्योंकि भूख भी लगाई थी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। और हमारे यहाँ श्राद्ध की पूजा में नॉनवेज बनता है, तो कई कहीं पे नहीं बनता है, कई कहीं पे बनता है, तो सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं। तो हमारे यहाँ बनता है। तो मैं और चिक्की वेजिटेरियन है तो हम दूर रहते हैं उस खाने से, उन चीज़ों से।
तो इसके लिए फिर मैंने सारा जो वेजिटेरियन खाना था वो सारा मैंने बना दिया था। सिर्फ नॉनवेज बनाने के लिए मम्मी किचन में गई थी और मम्मी पापा ने मिल के फिर नॉनवेज बनाया। और उसके बाद फिर अब बारी है पूजा की, कि सारा खाना बनते बनते 1:30 बज गया था। और आज देखिए मौसम कितना ज़्यादा सूरज चमक रहा है। बहुत ही गर्मी थी, छत पे बहुत गर्मी लग रही थी, तो हमने एक पर्दे से थोड़ा सा ऐसी छाँव कर लिया था। और यहाँ पे अब पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पापा करते हैं, उसके बाद मम्मी करती है, फिर लास्ट में हम करते हैं। तो पूर्वज हमारे भी हैं, तो दादी के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। और ये रहा सारा खाना, और आग में थोड़ा सा गुड़ और घी का आहुति देते हैं। और ऐसे ही सेम मम्मी ने भी किया, उसके बाद फिर मैंने भी किया। जितना सारा खाना बना होता है उन सब की भी आहुति दी जाती है। ऐसा बोलते हैं कि ये फिर हमारे पूर्वजों को मिल जाता है और उनका जो आशीर्वाद है वो इस घर पे हमेशा बना रहता है। तो ये सारे रीति रिवाज हम शुरू से मैंने देखे हैं, फिर अभी खुद भी फॉलो करती हूँ। और इन सब चीज़ों में अब मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहता है, तो अच्छा लगता है। पहले सिर्फ स्कूल से आते थे तो वेट करते थे कि कब खाना मिलेगा, कब खाना मिलेगा, क्योंकि इस दिन पे बहुत लेट हो जाता है खाना बनाते बनाते और खाते खाते। तो 2 बजे सबने खाना खाना शुरू किया था और फिर चिक्की 2:30-3 बजे तक आई थी, उसका भी खाना बहुत लेट हुआ था। तो आज का व्लॉग यहीं तक गाइस। किसके किसके यहाँ पे श्राद्ध की पूजा ऐसे होती है या फिर और अलग तरीके से होती है बताइएगा। तो आज की पूजा के बाद पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी और उसके बाद फिर नवरात्रि आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। साफ़ सफाई, पूजा पाठ का सारा चीज़ अब शुरू होने वाला है 2 दिन के बाद से। तो आज का व्लॉग यहीं तक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। और मौसम चेंज हो रहा है, कभी धूप कभी बरसात, उसका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक अच्छे व्लॉग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।